मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर के इनको प्रणाम कर दीजिए, सब कर दीजिए। खड़ा और भाई, ठीक ठीक जी, प्रणाम। लेकिन इस वक्त विपक्ष बहुत कमजोर है और सत्ता की गिनती बहुत अधिक है। कहीं ऐसा न हो कि ताकत की वजह से बिहार के लोगों को नुकसान हो। विपक्ष जो है, कभी सरकार अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है, इसलिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार सत्ता पक्ष से ज़्यादा थोड़ा यहाँ देने की ज़रूरत है, ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। श्री प्रेम कुमार 100-100 बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे हाँ के हैं, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे ना के हैं। माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी शुरू से ही मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और उनका बहुत लंबा अनुभव है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदन के संचालन में माननीय अध्यक्ष का पूरा सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर के इनको प्रणाम कर दीजिए, सब कर दीजिए। खड़ा और भाई, ठीक ठीक जी, प्रणाम प्रणाम। माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से, कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहां बेरोजगारी, पलायन, गरीबी मुक्त बिहार बने। जितने नए सदस्य चुन करके आए हैं उनको भी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे से आगे लेकर के चले। सदन के नेता हैं और यही उम्मीद है कि बिहार जो है आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल की गहराइयों से आपके सर्वसम्मत स्पीकर चुने जाने पर अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूं। और आपकी इजाज़त से मैं 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर
आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, मंत्रिमंडल के तमाम तर सदस्यों को और चुने गए तमाम तर सदस्यों को मुबारकबाद देता हूं। महोदय, आपका नाम प्रेम है, चेहरे पे मुस्कान और शांति हम लोगों ने देखी है। 9वीं बार आपका चुनकर आना ये खुद एक सर्टिफिकेट है कि आपने अपनी जनता के दरमियान में कितनी जगह बनाई है। आप इस वक्त हमारे अधिकारों के कस्टोडियन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और इस वक्त आपके सामने में एक बड़ी चुनौती है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में करीब करीब की दूरी होती है तो यकीनन है कि विपक्ष को बड़ी ताकत होती है, लेकिन इस वक्त विपक्ष बहुत कमजोर है और सत्ता की गिनती बहुत अधिक है। कहीं ऐसा न हो कि ताकत की वजह से बिहार के लोगों को नुकसान हो जाए। हरचंद के मैं माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन आपसे 2 शब्द कहूंगा। इस वक्त मुझे आपसे बात करते हुए महान कथाकार प्रेमचंद की कहानी, मुझे पंचायत जिसे उर्दू में कहते हैं और हिंदी में जिसे पंच परमेश्वर कहा गया, कि जब आदमी पंच की कुर्सी पर बैठता है तो फिर अपने और बेगाने को नहीं देखता, वह इंसाफ को देखता है। आज समाज हमारा बिगड़ा है। हमने भौतिक तौर पर बड़ी तरक्की की है, लेकिन नैतिकता का पतन हुआ है। नैतिकता के पतन की असल वजह यह नहीं है कि लोग पगजर हो गए हैं बुराइयों के, बल्कि सबसे बड़ी खराबी हो गई है कि लोग निष्पक्ष हो गए हैं। जिस निष्पक्षता को लोग अच्छा काम समझते हैं वो अच्छा नहीं है। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, पगजर होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष बड़े कायर होते हैं। समाज तभी सुधरेगा जब आदमी सत्य का पगजर हो जाए, और हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्य के पगजर होंगे। आपको पूरा 13 करोड़ का बिहार देख रहा है कि बिहार को एक नई दिशा और दशा देने में आपका बड़ा रोल होगा। हम उम्मीद करते हैं शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। विरोधी दल के नेता के तौर पर भी काम किया है और पार्टी में भी, संगठन की संरचना में भी आपने लगातार काम किया है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से पूरे बिहार वासियों के तरफ से अध्यक्ष चुने जाने के लिए आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, अनुभव की बड़ी किताब आज इस पवित्र आसन पर बैठा है। पूरा सदन गौरवान्वित है। मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके अनुभव और इस सदन की गरिमा में निश्चित तौर पर एक इतिहास रचेगा। सभी की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पर यह आसन खरा उतरेगा। आसन की मर्यादा और सदन की गरिमा की पवित्रता और बेहतर बनेगी। ये सदन कई इतिहास को रचा है। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी इस सदन और इस बिहार को जो गौरवान्वित किए हैं, इस सदन से हमारे सभी माननीय सदस्य को भी, खास करके जो नए सदस्य आए हैं, वो आपके अनुभव से लाभान्वित होंगे, गौरवान्वित होंगे और हमारा हर बिहारी फिर से अपने गौरवान्वित इतिहास की ओर कदम बढ़ाएगा। हमारी शुभकामना सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, आपके सर्वसम्मति से निर्वाचन के बाद आपके संबंध में जो हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने जो भावनाएं व्यक्त की है, मैं भी उनकी भावनाओं से अपनी भावना को जोड़ते हुए आज के प्रसंग में जो एक बात याद आ रही है मुझे, कि ठीक आज से 10 साल पहले, यानी आज 2 दिसंबर 2025 है और 10 साल पहले 2 दिसंबर 2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर मुझे भी इसी सदन ने निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया था। और संयोग है कि उस समय आप नेता प्रतिपक्ष थे और मुख्यमंत्री जी ने और आपने ही मुझे जिस तरीके से आज आपको साथ लेके गए थे, आप दोनों ने साथ ले जाके मुझे उस आसन पर बैठाया था। इसलिए मेरे लिए तो विशेष प्रसन्नता का दिन है
कि 2 दिसंबर को मैं भी अध्यक्ष बना, आप भी आज अध्यक्ष पद पर आसीन हो रहे हैं, और उसी में जो महोदय हमारा कार्य अनुभव रहा, और उस काल में आज बहुत सारे बहुतेरे सदस्य हैं तो उनको मैं धन्यवाद देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप तो महोदय स्वनाम धन्य हैं, प्रेम हैं, आप प्रेम हैं। और कबीर दास जी ने प्रेम के बारे में क्या कहा है कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जे ही रुचे, शीस दे ले जाए। तो आप तो ऐसे महोदय प्रेम के अवतार हैं, और जब आप आसन पर आ गए हैं तो इस आशा के साथ कि आपके पूरे कार्यकाल में इस सदन पर और सभी माननीय सदस्यों पर प्रेम की बरसात होती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ।